नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है इलेक्शन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। कल उसकी वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ निहारिका जी जो मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और पूछेंगे, हमारे साथ कुछ सवाल जवाब हैं कि किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जो आरोप लग रहे हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते मैडम, क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले आपका मोटो क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं मोटो बहुत सारे हैं मेरे इसके अंदर है ना। छात्रों के पहली बात तो छात्रों के हित के लिए मेरे है, तो छात्र शक्ति या छात्रों के लेके ही मेरे जो भी हैं समस्याएं, परिणाम जो भी है। जैसे एनसीसी हो गया, एनसीसी के अंदर फ्री वो गवर्नमेंट फैसिलिटी हो गई। जैसे जो प्राइवेटाइज हो रखा है उसके अंदर, तो पूरा एनसीसी का बजट पूरा गवर्नमेंट के अंदर आए। EWS के है ना हॉस्टल अलग से खुले जाएँ, प्लेसमेंट सेल हो, ठीक है, लॉ फैकल्टी हो, लॉ फैकल्टी बढ़ाई जाए, परमानेंट डिपार्टमेंट है पत्रिका, इन सब में इसमें रेगुलर और लोकल स्टाफ हो, ठीक है, प्रोफेसर्स ये सब हो। और जो जितने भी ये संविदा पे हैं, संविदा पे लगे हुए 5 से 6 हज़ार की उस पे लगे हुए महीने के तौर पे, मेरा ये है कि अगर मैं अध्यक्ष बनती हूँ आगे चल के, तो मैं ज़रूर इनकी मिनिमम वेजेस के 12,000 तो ऐसे करवानी है मुझे। अच्छा निहारिका, आप पे कुछ लगातार जातिवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये बेबुनियाद है। जातिवाद की बात होती तो मुझे लगता है कि मैं अकेले जातिवाद में ST SC की बात करते। जातिवाद तब होता जब ST SC अकेला होता। आप ही बताइए सर, ये चुनाव जातिवाद का नहीं, ये चुनाव सर समाज का है, जिसको बस एक भड़काने के लिए, एक दरार डालने के लिए इसको जातिवाद का नाम दिया जा रहा है। वरना इसमें जाट, गुजर, ब्राह्मण, हर कोई, राजपूत, ST SC, गुजर, हर 36 कौम यहाँ पे लगी हुई है। बीते कुछ सालों में जो रिकॉर्ड देखा गया है, पिछले 2 सालों का जो रिकॉर्ड है वो निर्दलीय उम्मीदवारों का है, तो आप में अपनी किस तरह से देखते हैं भागीदारी? देखिए, इसमें भागीदारी तो मैं नहीं देखती, मैं तो भागीदारी इसमें पार्टी की देखती हूँ कि पार्टी के गलत फैसलों की वजह से 4 साल से निर्दलीय उतरते आ रहे हैं, तो शायद अभी भी यही होगा। आपके पिताजी पायलट खेमे से हैं, तो कहीं इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ा? कह सकते हैं। ठीक है, निर्मल चौधरी या भानु मीणा आपके सामने किस तरह से चुनौती रखते हैं? बराबर की। इन चुनावों में आपके सामने कोई चुनौती नज़र आ रही है? नहीं, जातिवाद एक चुनौती है। मुझे ये है कि छात्र राजनीति है ना, राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, नींव होती है एक राजनीति की। अगर यहीं में ही आप जातिवाद का जहर घोलोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप आगे भविष्य में एक अच्छे नेता बन पाओगे या फिर आप एक अच्छे लीडर्स की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नींव तो देखो यूथ ही रखता है। अब यूथ में ही आप जातिवाद और इस टाइप की चीज़ें रखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये अच्छा परिणाम जाएगा आगे भविष्य के लिए। आपने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की क्यों सोची? टिकट नहीं दिया और क्या करते तो, मतलब लड़ रहा था चुनाव। 25 राजस्थान विश्वविद्यालय जो इसमें होता है, इसके अंदर 25 साल की उम्र तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। और मेरी इस साल 17 दिसंबर को मेरी 25 एज हो जाएगी। जब मैंने 5 साल लगातार पार्टी के अंदर संघर्ष करा, पैनल के अंदर काम करा, चाहे कोविड पीरियड या कुछ भी हो, तो फिर भी मेरी मेहनत को नकारा गया। तो मुझे लगता नहीं कि काबिलियत किसी की गुलाम होती है कि मुझे टिकट का इंतजार करना पड़ता है, कि मुझे लगता है छात्र शक्ति ही असली टिकट होता है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके पास पिताजी का या धन दौलत का बहुत सपोर्ट है, तो इसको आप कैसे? मेहनत का सपोर्ट होता है। अब जो बनाने वाली बात तो कोई कुछ भी कह सकता है, पैसे की बात है। देखो, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप मुद्दों पे चुनाव लड़ो, आप फालतू बातों पे चुनाव मत लड़ो कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, क्या इनकम है, क्या वो है, क्या जातिवाद है। क्यों आप छात्रों की बात करो? आप ये बात करिए कि राजनीति में, छात्र राजनीति में, कि इस कैंडिडेट ने छात्रों के लिए ये काम करा, इस कैंडिडेट ने छात्रों के लिए ये काम नहीं करा। आप ये बात करो। आप क्या बात करो? मेरा परिवार कुछ भी कर रहा हो, वो मेरा निजी मैटर है, वो मेरी निजी ज़िंदगी है। आप मेरे से मतलब रखिए कि मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हूँ, ना कि मेरे माता पिता। अच्छा, आपके सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो कि NSU प्रत्याशी के भी बिल्कुल एज इट इज़ जो कोट्स उसमें लिखे गए थे, वो आपके पोस्ट जो है मैच हो रहे हैं, तो आपके ऊपर कॉपी पेस्ट का आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा। कॉपी पेस्ट की बात नहीं है, कोई नवादा कोई विचार तो निकाल के लाता नहीं है। हम भी NSUI के, हम भी कांग्रेस ही है, तो विचार तो एक ही होंगे ना। अब ये थोड़ी है कि मैं पाकिस्तान वाले विचार डालूँ फिर तुम देशद्रोह लगा दो, क्या मतलब बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये थी हमारे साथ में निहारिका जोरवाल। तो आपने देखा यहाँ पे निहारिका जोरवाल के ऑफिस से हम ये इंटरव्यू लेने आए थे। आप इस वीडियो को, इनकी अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इनकी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकते हैं और साथ ही हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।